CSS गपशप की एपिसोड 1 के साथ आप सबको सलाम। ये इस सीरीज़ की पहली एपिसोड है। इस सीरीज़ में हम सिर्फ गपशप करेंगे। पढ़ाई, स्टडी, रीडिंग, प्रिपरेशन के लिए हमने अलग से प्लेलिस्ट तैयार कर रहे हैं, उस पर काम चल रहा है और आप फॉलो कर रहे हैं। आपका बहुत शुक्रिया। आज हम बात करने लगे हैं जिस मौजू पे कि बहुत से स्टूडेंट्स एस्पायरेंट्स इस मामले में कंफ्यूज होते हैं कि उन्हें एकेडमी जाना चाहिए, किस एकेडमी जाना चाहिए, क्या एकेडमी के बगैर तैयारी मुमकिन है या नहीं है। मेरा नाम रिजवान राव है। बाय प्रोफेशन आई एम अ सिविल सर्वेंट सर्विंग एज एन OMG ऑफिसर, बट आउट ऑफ पैशन आई हैव बीन टीचिंग फॉर द लास्ट 10 years एंड आई हैव बीन हेल्पिंग CSS PMS एंड अदर कम्पिटिटिव स्टूडेंट। देखें जी, बात यह है कि 2004 या 2006 की बात है और उस वक़्त जो लोग CSS में अप्लाई करते थे उनकी तादाद इंतहाई कम थी। इतनी कम थी कि वो 3-4 हज़ार पे पहुंच गई थी और इससे भी नीचे आ गई थी। उसकी वजह ये थी कि कॉर्पोरेट सेक्टर बूम कर रहा था, लोगों के पास जॉब करने के अपॉर्चुनिटी ज़्यादा थी, आबादी भी कम थी यकीनन, लेकिन इतना रुझान CSS की तरफ नहीं था जितना कि ये चंद सालों में हो गया और एक अजीब शोर गुगा और एक फैशन सा बन गया कि हर शख्स ने CSS करना है। CSS करने के लिए लोग दूर दराज से एकेडमीज़ आकर दाखिला ले लेते हैं और वो अमूमन 2 शहर ही हैं जिसमें ज़्यादा एकेडमिक कल्चर है, इस्लामाबाद और लाहौर। लाहौर में इस्लामाबाद से भी ज़्यादा है। अगर थोड़ा सा मैं तारीख़ी पस मंज़र देखूँ तो ये गालबन कोई 2002 या 2003 की बात थी। आई वॉज इन सेकेंड ईयर जब मैंने ये सुना कि मुझे पता चला कि CSS के लिए कोई पहली एकेडमी इस्लामाबाद के संगम मेलोडी मार्केट के करीब चंद ब्यूरोक्रेट्स ने बनाई और वो चंद दिन ये काम किया। ब्यूरोक्रेट से कारोबारी काम कहाँ हुआ करता था और वो उसके बाद बंद हो गई। उस वक्त लोग कैसे तैयारी करते थे? उस वक्त लोग ऐसे तैयारी करते थे कि एक तो रिसोर्सेज भी कम होते थे। कभी किसी बड़े भाई से मिल लिए, कभी किसी को कहा मेरी यार मदद कर दो। मुझे अच्छी तरह याद है कि मेरे बड़े भाई किसी पड़ोसी के पास चले जाते थे, वो साहब मदद कर दिया करते थे, मटेरियल दे दिया करते थे, रास्ता बता दिया करते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये हुआ 2009-10 में एकेडमीज़ की तादाद बढ़ना शुरू हो गई और जो ही एकेडमी की तादाद बढ़ना शुरू हो गई उस तरह ही स्टूडेंट की तादाद भी बढ़ना शुरू हो गई। अब होता क्या है? अब होता ये है कि एक लड़का या लड़की 21 साल की उम्र पार करने के बाद उसे फूफा, चाचा, पीयर प्रेशर या वो फूफा जो ब्यूरोक्रेसी के साथ मुंसलिक होती है, वो देखकर वो फैसला करता है कि जी मैंने तो CSS करना है। हालांकि बहुत से केसेस में वो उस लड़का या लड़के या उस खातून या मर्द का ख्वाब नहीं होता, बल्कि किसी और का ख्वाब उधार लेके वो एकेडमीज़ पहुंच जाते हैं। अब एकेडमी क्योंकि ख़ुद एक फाइनेंशियल कमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए बैठी होती हैं, क्योंकि उनका काम प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ करना होता है, वो कासिर होती हैं, अनेबल होती हैं ये बात स्टूडेंट को बताने के लिए कि भाई पहले तुमने अपनी बुनियाद ठीक करनी है तो तुम एकेडमी आओ। वो उनको ऐसे झूठे ख्वाब और फेक अंदाजे बताते हैं कि 3 महीने में हम CSS का कोर्स ख़त्म कर लेंगे। अब जब एक बच्चा है या एक बच्ची है, एक लड़का है, लड़की है, उसे बुनियादी जुमला लिखना नहीं आता, वो कैसे ये 3 महीने के अंदर मुकम्मल कर लेगा? 3 महीने में प्रेसिडेंट कंपोजिशन जो सबसे डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है, एसे राइटिंग जो सबसे डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है, उसकी 10 से 15 क्लासेस बामुश्किल होंगी। उन क्लासेस में आप कैसे करेंगे? मुझे बड़ा दुख होता है जब मैं बड़े मासूम से और खिलते हुए से चेहरे देखता हूँ और वो कोई स्कर्दू से आया हुआ है, कोई साउथ पंजाब से आया हुआ है, कोई बलूचिस्तान से आया हुआ है और आके वो एकेडमी में पहुँच गए हैं। एकेडमी में प्रेस ही पढ़ाई जा रही है और उन्हें एक सेंटेंस लिखना नहीं आ रहा। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए एकेडमी बिल्कुल रिकमेंड नहीं है। आज सोशल मीडिया के दौर में आपके पास बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। सबसे पहले तो आप उस इदारे की वेबसाइट देखिए ना, जो आप फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन है जिसने ये इम्तहान लेना है, वो क्या कहता है। फिर आप उसमें उसी वेबसाइट पे आपके पास पुराने क्वेश्चन पेपर्स हैं। इतना बड़ा अब आपको हो जाना चाहिए कि आपको कोई घोल के नहीं पिलाएगा, आपको ये चीज़ें खुद समझनी होंगी। तो साहिब, कहने का मकसद ये है कि जिन लोगों को ये लगता है कि जी वो अभी एक पैराग्राफ इंग्लिश का नहीं लिख सकते, वो बिल्कुल एकेडमी ना जाएँ, वो घर बैठ के तैयारी करें, वो किसी टीचर से तैयारी ना करें, वो खुद करें। और ख़ुद कैसे करें? वो छोटी छोटी जमातों की किताबें पढ़ें, छोटी क्लासेस के अंदर जो पढ़ी गई थी अपनी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करें। अब किन लोगों को एकेडमी जाना चाहिए? मैं आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाना चाहूँगा। ये 2006 की बात, हाँ 2006 में हमने थोड़ी थोड़ी तैयारी शुरू की। क्यों की, किस तरह की, वो फिर किसी और नशस्त पे रख लेते हैं। हमारे साथ एक खातून थी, खातून किसी एम्बेसडर की साहबजादी थी और वो सारी उम्र उनके वालिद कहीं बाहर के ममालिक में ट्रांसफ़र
पोस्टिंग चलती रहती है फॉरेन ऑफिस के लोगों की, ट्रांसफ़र पोस्टिंग चलती रहती है जी फॉरेन ऑफिस के लोगों की। तो उस हवाले से उसके पास काफ़ी मटेरियल तैयार था। अब उस खातून ने वाक़यातन 3 महीने में तैयारी की, अदरवाइज़ कुछ लोगों को 2 साल भी लग जाते हैं, एवरेज स्टूडेंट को 1 साल भी लग जाता है। उस शख्स को अकेडमी जाना चाहिए जिसका बेसिक्स ठीक हैं, जिसकी फाउंडेशन ठीक है, जो ये समझता है कि सिर्फ़ वो 3 महीने में तैयारी कर लेगा और वो उसकी तैयारी हो जाएगी, उसके लिए रिकमेंडेड है अकेडमी। अदरवाइज़ आपने अकेडमी जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, और वो भी तब जाए जिसके पास बड़े वाफर वसाइल हैं। आजकल खुदा की पनाह अकेडमीज़ के अंदर इतनी होशरुबा फ़ीसेस हो गई हैं, इन्फ्लेशन इतनी ज़्यादा हो गई है कि सुन के डर लगता है इतनी तनख्वाह तो आप जाकर 1 साल में नहीं लेंगे जितनी आप अकेडमी को दे देंगे। तो इस बात का ख़्याल रखिएगा। तो आज हमने 2 चीज़ें सीखी कि अकेडमी किन लोगों को जानना चाहिए और कैसे जाना चाहिए। अगली सीरीज़ के अंदर हम बात करेंगे कि हमें तैयारी अकेडमी के बगैर कैसे करनी चाहिए। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आपका मन करे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।